हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नंबर थ्योरी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को भी 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसका जो पार्ट 2 होगा वो मैं आज रात में 8 या 9 के आसपास अपलोड कर दूंगा। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एस बी एनी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दैट मीन्स 0 1 2 3 4 etc. then there exists A belongs to S such that A is less or equal to B for all B belongs to S. This property is known as। तो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जैसे S अगर कोई सेट हो गया और उसके एलिमेंट्स लेना है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सपोज 7 9 3 11 100, इस तरह से S हो सकता है। तो इस सेट में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बाकी सभी एलिमेंट से छोटा हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है, राइट। तो ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब और इसको हम कहते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a and b are any positive integers then there exists a positive integer n such that na is greater or equal to b. This property is known as। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लिया 4 एक ले लिया 7, तो एक इंटीजर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसको 4 से इंटू करने पर वो 7 से ग्रेटर आए या फिर इक्वल आए। तो यहाँ पर जैसे 2 का इंटू करेंगे तो ये 7 से ग्रेटर आ जाएगा। और भी इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, 3 का इंटू करें तो 7 से ग्रेटर आ जाएगा, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ एन। एन है यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, अब यहाँ पर जो S है वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है 1 बिलोंग्स टू S। प्रॉपर्टी नंबर 2 है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू K बिलोंग्स टू S एंड दिस इंप्लाइज K प्लस 1 बिलोंग्स टू S, राइट। तो ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। तो S अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब होगा S इक्वल टू N। तो सही ऑप्शन आएगा S इज इक्वल टू N। Let S be a subset of N है set of natural number. Then according to the first principle of mathematical induction, S equals to N if। तो ये है definition of first principle of mathematical induction। तो उसके अकॉर्डिंग दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट है 1 belongs to S और सेकंड कंडीशन है n belongs to S, this implies n plus 1 belongs to S, right? तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे S इक्वल टू n और ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। नाउ इसका मतलब क्या होगा, तो इसको रीड करेंगे A डिवाइड्स B। जैसे फॉर एग्जांपल 3 15 को डिवाइड करता है तो इस तरह लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 15। ऑप्शन ए है A डिवाइड्स B, B डिवाइड्स C, देन A डिवाइड्स C। इसको वेरीफाई कर सकते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, जैसे अगर कहें 2 डिवाइड्स 6 एंड 6 डिवाइड 30, देन 2 डिवाइड्स 30। तो ये वेरीफाई हो गया, 2 30 को डिवाइड करता है। ऐसे ही सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, A डिवाइड्स B, C डिवाइड्स D, देन AC डिवाइड्स BD। सपोज 2 6 को डिवाइड करता है, 3 9 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर AC मतलब कि 2 इंटू 3 डिवाइड्स BD 6 इंटू 9। तो यहाँ पर भी देख लो, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 54। तो 6 54 को डिवाइड करता है, राइट, 9 टाइम्स में आ जाएगा 54। तो सेकंड भी वेरीफाई हो गया। ऐसे ही थर्ड वेरीफाई कर सकते हैं, A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C, देन A डिवाइड्स B प्लस C। फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइड करेगा 20 को, राइट, 10 डिवाइड करेगा 30 को, देन 10 डिवाइड करेगा 20 प्लस 30 को। तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से A B C तीनों करेक्ट हैं। अब ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, हमें इनकरेक्ट चूज करना है, राइट। ऑप्शन डी देखते हैं, A डिवाइड्स B, B डिवाइड्स A। सपोज 7 21 को डिवाइड करता है 3 टाइम्स, तो क्या 21 भी 7 को डिवाइड करेगा? तो 21 के टेबल में 7 नहीं आएगा, राइट। तो 21 7 को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो आ जाएगा ऑप्शन डी। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A है, देन A इक्वल्स टू प्लस माइनस B आएगा।
ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। लेट a डिवाइड्स b देन विच वन इज फॉल्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 7 डिवाइड्स 21। ऑप्शन ए में है a डिवाइड्स माइनस b, तो 7 माइनस 21 को भी डिवाइड करेगा तो ये करेक्ट है। ऐसे माइनस 7 21 को डिवाइड करेगा तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है, दोनों तरफ हम डिफरेंट इंटीजर का इंटू कर सकते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पर है 7 डिवाइड्स 21, अब दोनों तरफ डिफरेंट इंटीजर का इंटू करना है। इसमें 100 का इंटू कर दिया और इसमें 2 का इंटू किया, तो ये आ गया 700 और इस तरफ आ जाएगा 42। नाउ 700 42 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 700 के टेबल में 42 नहीं आएगा, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। डी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, दोनों तरफ सेम इंटीजर का इंटू कर सकते हैं, राइट। तो इसमें अगर दोनों तरफ हम सेम इंटीजर का इंटू करें, 3 का 4 का 5 का, तो वो फिर डिवाइड करेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Let a and b are integers and b is not equals to 0 such that a equals to b cube plus r and r lies between 0 to mod b, then which one is correct। तो पहले हम देखेंगे ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो ये है डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम a को डिवाइड करते हैं b से, क्वोशंट आता है q और रिमाइंडर आता है r, तो a को लिख सकते हैं बी क्यूब प्लस आर, और ये जो आर है ये 0 के इक्वल हो सकता है और ग्रेटर हो सकता है, लेकिन मॉड बी से लेस होगा। इसी को हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। फॉर एग्जांपल अगर 7 को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर होगा 6, रिमाइंडर आएगा 1, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 1, राइट। a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, रिमाइंडर यहाँ पर 1 है और 1 देखो 0 से ग्रेटर है लेकिन 3 से लेस है। ऑप्शन चेक करते हैं, इफ r इक्वल्स टू 0 देन a डिवाइड्स b। रिमाइंडर अगर 0 है तो क्या होगा, a डिवाइड्स b होगा या b डिवाइड्स a होगा। तो रिमाइंडर अगर 0 है, सपोज हम 6 को डिवाइड कर लें 2 से, तो ये आ जाएगा 3 और रिमाइंडर आ गया 0, राइट। तो यहाँ पर 2 डिवाइड 6 है या 6 डिवाइड्स 2 है, राइट। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड्स 6, क्लियर है। तो इससे कंपेयर कर लो तो ये आ जाएगा b डिवाइड्स a, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एक थ्योरम ध्यान रखना है, n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो वो n फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 245 इंटू 246 इंटू 247 लें तो ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, तो ये डिविजिबल होंगे 3 फैक्टोरियल से, राइट। नाउ 8 फैक्टोरियल से यहाँ पर कौन सा टर्म डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। यहाँ पर 8 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, a is any integer then which one of the following is divisible by 3। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हम लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 721 इंटू 722 इंटू 723 लेते हैं तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। अब अगर ये प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा, राइट। दैट मीन्स अगर हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 3 से डिविजिबल होगा, राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। नाउ यहाँ पर ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 3a को लिखेंगे 2a प्लस 2, राइट। और ये a प्लस 3 हो गया एज इट इज। नाउ यहां से a कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2 प्लस a प्लस 2 एंड a प्लस 3। नाउ स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस 2 आ गया कॉमन, सो ये हो जाएगा a प्लस 1 एंड a प्लस 3। तो इनको रीअरेंज कर लेते हैं, पहले लिखेंगे a प्लस 1 देन a प्लस 2 एंड देन a प्लस 3। तो अब ये हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट। तो a को आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे a इक्वल्स टू आपने 5 लिया तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1 5 प्लस 2 5 प्लस 3, तो ये आ गया 6 7 एंड 8। तो a की हम कोई भी वैल्यू लें ये आएगा 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। सो ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा, ये 3 से डिविजिबल आएगा। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 1 है, 1 को लिखते हैं 1 स्क्वायर, ओके।
और a प्लस टू एज इट इज है। सो ये आ जाएगा a माइनस वन एंड a प्लस वन, राइट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, और ये साइड में हो जाएगा a प्लस टू एज इट इज। अब इसको अगर अरेंज करें तो a माइनस वन आएगा, उसके बाद यहां पर a चाहिए, और फिर आएगा a प्लस वन, a प्लस टू, तो a वाली टर्म यहां पर मिसिंग है, राइट। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अब ऑप्शन सी देखते हैं, तो a क्यूब माइनस a है, a कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस वन। अगेन a स्क्वायर माइनस वन को लिखेंगे a प्लस वन, a माइनस वन, रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, a माइनस वन, a एंड a प्लस वन। तो अब ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, तो ये भी डिविजिबल होगा 3 से। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बोथ a एंड c, दैट इज ऑप्शन डी। स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर कैन हैव द फॉर्म, तो इसका राइट आंसर आएगा 3k और 3k प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी रैंडमली इंटीजर चूज करते हैं, जैसे सपोज 4 को चूज किया हमने, 4 का स्क्वायर निकालेंगे आएगा 16। अब ये जो 16 है ये 3k फॉर्म का होगा या फिर 3k प्लस वन फॉर्म का होगा। तो इसको 16 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस वन, राइट। तो ये आ गया 3k प्लस वन फॉर्म का, क्लियर है। ऐसे अगर हम 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 81, और ये हो जाएगा 3 इंटू 27, 3 इंटू 27, तो ये है 3k फॉर्म का। तो किसी भी इंटीजर का अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो वो 3k फॉर्म का होगा या फिर 3k प्लस वन फॉर्म का। क्यूब ऑफ एनी इंटीजर कैन हैव द फॉर्म, सो पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, अब यहां पर क्यूब है, तो किसी भी इंटीजर का क्यूब 9k फॉर्म का हो सकता है, 9k प्लस वन इस फॉर्म का भी हो सकता है, और 9k प्लस 8 इस फॉर्म का भी हो सकता है। तो राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आप कोई भी इंटीजर चूज करना, उसका क्यूब निकालना और इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हो। इफ a and b are two integers such that at least one of them is non-zero, if d is gcd of ab, then which one is incorrect? d यहां पर है gcd of ab, gcd का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब d a और b दोनों को डिवाइड करता है, इसी वजह से d क्या है, कॉमन डिवाइजर, और d ग्रेटेस्ट भी है, मतलब और भी अगर कॉमन डिवाइजर हैं तो उनमें सबसे ग्रेटेस्ट है d, सबसे बड़ा है d, तो d हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब HCD भी बोलते हैं, और इसका पॉपुलर नाम एक और है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया ही होगा, राइट। सो D GCD है AB का, मतलब D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है AB का, तो D A को भी डिवाइड करेगा और D B को भी डिवाइड करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ऑप्शन बी में है C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, मतलब C A B दोनों को डिवाइड करता है, तो C कॉमन डिवाइजर हो गया AB का, राइट। तो C क्या होगा, D से लेस होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर कौन सा है, D है, तो ये बात भी सही है, राइट। नाउ ऑप्शन सी में है A डिवाइड्स D एंड B डिवाइड्स D, तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। नाउ D कॉमन डिवाइजर, नाउ D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है AB का, इसका मतलब है D A को डिवाइड करेगा, D B को भी डिवाइड करेगा, तो ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में है C A को डिवाइड कर रहा है, C B को डिवाइड कर रहा है, मतलब C कॉमन डिवाइजर हो गया B का, AB का, लेकिन C D से लेस होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट कौन सा डिवाइजर है, D है, तो C D से लेस होगा, राइट। तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में है A डिवाइड्स D एंड B डिवाइड्स D, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। ऑप्शन डी में है D इज यूनिक, तो ये भी करेक्ट है, अगर दो नंबर्स का हम GCD निकालते हैं तो वो यूनिक होता है, क्लियर है। सो इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन सी। लेट D इक्वल्स टू GCD ऑफ AB एंड T इक्वल्स टू AX प्लस BY, XY आर इंटीजर्स, राइट। तो यहां पर एक रिजल्ट का यूज करेंगे। रिजल्ट ये है कि अगर D A को डिवाइड करता है, D B को डिवाइड करता है, देन D AX प्लस BY इस फॉर्म के सभी इंटीजर्स को भी डिवाइड करेगा। नाउ क्वेश्चन में गिवन है D इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ AB, दैट मीन्स D A को डिवाइड करेगा, तो ये ट्रू हो गया, D B को भी डिवाइड करेगा, ये भी ट्रू हो गया। ओवरऑल ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गई, दैट मीन्स ये भी ट्रू होगी। So D डिवाइड्स AX प्लस BY, ऑप्शन बी आ जाएगा।
If GCD of AB equal to D, then GCD of A by D and B by D. तो अगर AB का GCD D है, A by D, B by D इसका GCD होगा 1. क्वेश्चन नंबर 15 है, if A divides C and B divides C and GCD of AB equals to 1, then तो इसको भी एक एग्जांपल से हम सॉल्व कर सकते हैं. A divides C and B divides C and GCD of AB equal to 1. GCD of AB equal to 1 से मतलब है कि आपको ऐसे दो नंबर्स का GCD लेना है जिसमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो आपस में कैंसिल ना हो. जैसे 17 ले लिया और 10 ले लिया तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, इनका GCD 1 हो जाएगा, राइट. अब यहां पर सपोज A इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 डिवाइड 6 एंड B इक्वल टू 3 लेते हैं, B डिवाइड्स 6. नाउ GCD ऑफ 2 एंड 3, तो ये आएगा 1 क्योंकि 2 और 3 आपस में कैंसिल नहीं होंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट. नाउ ए बी डिवाइड सी, ए बी डिवाइड सी, तो ए यहां पर 2 है, बी है 3 और सी है 6, तो ये आ गया 6 डिवाइड 6, तो ये करेक्ट है. इसका मतलब ऑप्शन आ जाएगा डी, ए बी डिवाइड सी. ऐसे बाकी ऑप्शंस को भी आप चेक करना, ये सभी इनकरेक्ट होंगे, सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी. If a is a non-zero integer, then which one of the following is incorrect? GCD of 0a ये होगा mod a. mod का मतलब है अगर जैसे -7 आ रहा है तो आपको +7 लेना है, राइट. GCD of a equals to mod a, ये भी करेक्ट है. एंड GCD of a1 equals to a, तो ये इनकरेक्ट है, यहां पर आएगा 1, ऑप्शन सी. If a equal to bq plus r, then तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, GCD of ab equal to GCD of br. Which one of the following is correct? तो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, GCD of AB equal to GCD of MA and MB. M should not equal to 0. अब GCD of 60 and 24, राइट, तो ये इक्वल हो जाएगा GCD of, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 120 इंटू 48, या फिर यहाँ 3 से इंटू कर सकते हैं, GCD of 180 इंटू 72 एटसेट्रा. सो राइट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी. GCD ऑफ 275 एंड 200, मतलब 275 और 200 का हमें HCF निकालना है. तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जो कि आपके सिलेबस में भी है. तो इसमें क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअसली डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे, तब तक अप्लाई करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, राइट. तो देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, 275 है, 275 उसको डिवाइड कर देंगे 200 से, तो ये 1 टाइम होगा 200 और यहां पर आ जाएगा 75. दैट मीन्स 275 को हम लिखेंगे 200 इंटू 1 प्लस 75. तो ये हमने डिवीजन एल्गोरिदम यूज किया, राइट. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो 200 को डिवाइड करेंगे 75 से, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 150, रिमाइंडर आएगा 50. दैट मीन्स यहां पर 200 को हम लिख सकते हैं 75 इंटू 2 प्लस 50. अगेन डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, तो इस बार 75 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो 1 टाइम होगा, रिमाइंडर आएगा 25, राइट. तो हम लिख सकते हैं 75 इक्वल्स टू 50 इंटू 1 प्लस 25. और अगेन यहां पर डिवीजन एल्गोरिदम यूज करना है, सो 50 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 से 2 टाइम्स आ जाएगा 50 और रिमाइंडर आ गया 0. सो यहां पर ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोसेस खत्म हो जाएगा, कंप्लीट होगा. दैट मीन्स अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2 प्लस 0, तो रिमाइंडर यहां पर 0 आ गया. अब रिमाइंडर तो 0 आ गया, लेकिन एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 25, राइट. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. लेट ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो इंटीजर्स. इफ एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू एम, देन, तो यहां पर एलसीएम का डेफिनेशन पूछा हुआ है. नाउ ए और बी का एलसीएम यहां पर एम है, मतलब एम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ए बी का, राइट. तो एम कॉमन मल्टीपल होगा ए बी का. इसका मतलब है A divides M and B divides M, right? Why? Because M is common multiple of AB. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब कि अगर कोई दूसरा अगर कॉमन मल्टीपल आता है
तो वो m से ग्रेटर होगा क्योंकि m लीस्ट है, सबसे छोटा है, राइट। तो यहाँ पर है इफ a डिवाइड c एंड b डिवाइड c, तो c भी हो गया कॉमन मल्टीपल a b, लेकिन अभी क्या होगा, m जो है वो c से छोटा होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो आएगा बोथ b एंड c। तो ये डेफिनेशन है एलसीएम का, ध्यान रखना है। अगर एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू m है देन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और ये इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन। तो ये आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, अगर दो नंबर हैं a b तो HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए बी होता है, और HCF को हम यहाँ पर GCD बोल रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा GCD ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट, और अब मैं रिकॉर्ड करूंगा इसका पार्ट 2। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ।